आप एक ऐसी समरी सुनने जा रहे हैं जो आपकी ट्रेडिंग की सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड, यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मार्केट में सफल होने का गुप्त फॉर्मूला है जिसे लिखा है मार्क मिनर्विनी ने, जो खुद एक लीजेंडरी स्टॉक ट्रेडर, चैंपियन इन्वेस्टर और यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप के विजेता रह चुके हैं। अगर आप ट्रेडिंग में लगातार पैसा गंवा रहे हैं तो शायद आपको वही सिखाया गया है जो हर आम ट्रेडर सीखता है, लेकिन मार्क मिनर्विनी आपको वो सीक्रेट्स बताएंगे जो प्रोफेशनल्स जानते हैं और आम लोग नहीं। क्या मार्केट में हर समय पैसा बनाया जा सकता है? बड़े खिलाड़ी स्टॉक्स को कब खरीदते और बेचते हैं? छोटे इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होता है? क्या सच में कोई ऐसा सिस्टम है जो आपको ट्रेडिंग का विजार्ड बना सकता है? हर पॉइंट आपको चौंका देगा, हर स्ट्रेटजी आपको अमीर बनने की दिशा में ले जाएगी। तो अंत तक सुनिए, क्योंकि एक भी मिस किया हुआ पॉइंट आपको हजारों लाखों का नुकसान करा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड लाइक एक स्टॉक मार्केट विजार्ड की इस दमदार समरी के साथ। मार्क मिनर्विनी की सफलता का रहस्य, ट्रेडिंग में सुपर परफॉर्मेंस का असली फॉर्मूला। अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की है तो आपने महसूस किया होगा कि यह सिर्फ स्टॉक्स खरीदने और बेचने का खेल नहीं है। असली खेल है गहराई से सोचना, सही रणनीति अपनाना और उन नियमों को समझना जिनके बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया हो। मार्क मिनर्विनी सिर्फ एक सफल ट्रेडर नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद की एक खास रणनीति सेपा विकसित की जिससे वह मार्केट में बड़े ट्रेंड्स को पकड़कर मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाते रहे। इस सेक्शन एक आम ट्रेडर और सुपर परफॉर्मर ट्रेडर में क्या फर्क है। अधिकतर ट्रेडर्स जल्दी अमीर बनने की चाह में स्टॉक्स खरीदते हैं और फिर बाजार के उतार चढ़ाव में उलझकर अपना पैसा खो देते हैं, लेकिन मिनर्विनी जैसे सुपर परफॉर्मर्स ऐसा नहीं करते। वे हर ट्रेड को एक गणना किए गए रिस्क की तरह देखते हैं, न कि लॉटरी की तरह। उदाहरण, मान लीजिए कि दो लोग 1 लाख रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करते हैं। पहला ट्रेडर 10 स्टॉक्स खरीदता है और किसी भी स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करता। अगर मार्केट गिरता है तो वह घबरा जाता है और नुकसान में बेच देता है। दूसरा ट्रेडर केवल उन स्टॉक्स को चुनता है जो एक मजबूत अपर ट्रेंड में है और वह हर एंट्री पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखता है। 6 महीने बाद पहला ट्रेडर अपना 50% कैपिटल गंवा चुका होता है, जबकि दूसरा ट्रेडर कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बना चुका होता है। सबक, सफल ट्रेडर्स सिर्फ पैसा लगाने के लिए ट्रेड नहीं करते, वे पहले रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी को समझते हैं। 2. ट्रेडिंग का असली खेल, ट्रेंड को जल्दी पहचानो, देर से मत भागो। अधिकतर ट्रेडर्स जब किसी स्टॉक का नाम हर जगह सुनने लगते हैं तभी उसे खरीदते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर्स पहले ही ट्रेंड को पहचान लेते हैं और खरीदारी कर लेते हैं जब भीड़ अभी स्टॉक पर ध्यान नहीं दे रही होती। उदाहरण, मान लीजिए कि एक स्टॉक रुपए 100 पर ट्रेड कर रहा है और अचानक ब्रेकआउट करता है और 110 रुपए तक जाता है। अब आम ट्रेडर्स इसे 120 से 130 रुपए पर खरीदते हैं, जबकि सुपर परफॉर्मर ट्रेडर्स इसे पहले ही 102 से 105 रुपए पर ले चुके होते हैं। कैसे पहचानें कि कौन सा स्टॉक पहले भागेगा? स्टॉक की वॉल्यूम एक्टिविटी देखें। जब किसी स्टॉक में अचानक ज्यादा खरीदी हो रही हो लेकिन अभी उसका दाम ज्यादा न बढ़ा हो तो यह संकेत है कि स्मार्ट मनी, बड़े निवेशक इसमें घुस रहे हैं। अर्निंग्स ग्रोथ, जो स्टॉक्स हर तिमाही शानदार प्रॉफिट दिखा रहे हों वही सबसे तेजी से ऊपर जाते हैं। 52 वीक हाई के पास ट्रेड करने वाले स्टॉक्स। रिसर्च बताती है कि जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के पास रहते हैं उनके आगे और तेजी दिखाने की संभावना होती है। गलती मत करो, जो स्टॉक पहले ही 200% ऊपर जा चुका हो उसे खरीदना अक्लमंदी नहीं है। सही स्टॉक्स वही होते हैं जो ब्रेकआउट से पहले सही बेस बनाते हैं। 3. हर ट्रेड पर सिर्फ एंट्री नहीं, एग्जिट भी पहले तय होनी चाहिए। अधिकतर लोग केवल इस पर ध्यान देते हैं कि उन्हें कौन सा स्टॉक खरीदना है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उन्हें कब बेचना चाहिए। यही गलती उन्हें कंगाल बना देती है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपने 500 रुपए पर एक स्टॉक खरीदा और यह 600 रुपए तक चला गया। आम ट्रेडर सोचता है अभी और ऊपर जाएगा और रुकता हूं। सुपर परफॉर्मर ट्रेडर पहले से एग्जिट प्लान तैयार करता है और 580 से 600 रुपए पर धीरे धीरे निकलना शुरू करता है। मिनर्विनी कहते हैं कि अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट लेना नहीं आता तो यह सिर्फ एक नंबर गेम है जो जल्द ही उल्टा हो जाएगा। बेस्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी, अगर स्टॉक 30% से अधिक तेजी दिखा चुका हो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और प्रॉफिट का एक हिस्सा बुक करो। अगर स्टॉक 5 से 7% नीचे आ जाए तो इमोशनल मत बनो, तुरंत बाहर निकलो और नुकसान को बड़ा मत होने दो। जब स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी दिखा दे, ओवर एक्सटेंडेड हो जाए, तो उसे बेच देना ही सही होता है। 4. मार्केट का सबसे बड़ा झूठ, बाय एंड होल्ड हमेशा सही है।
बहुत से ट्रेडर्स यह गलती करते हैं कि वे किसी स्टॉक को बहुत लंबे समय तक होल्ड करते रहते हैं, चाहे वह नीचे ही क्यों न जा रहा हो। मिनर्विनी की स्ट्रेटजी एक्टिव ट्रेडिंग पर आधारित है, जिसमें आप सही समय पर खरीदते हैं और सही समय पर बेचते हैं। उदाहरण, 2008 में जो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज को 3,000 रुपए पर खरीदकर बाय एंड होल्ड की रणनीति अपनाए थे, वे अगले 10 साल तक शून्य रिटर्न पर बैठे रहे। लेकिन जो लोग ट्रेंड के हिसाब से एंट्री और एग्जिट करते थे, उन्होंने इसी स्टॉक से कई गुना ज्यादा पैसे बनाए। सही तरीका, बाय एंड होल्ड केवल तब करें जब स्टॉक हर तिमाही अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहा हो और सेक्टर मजबूत हो। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाए तो भावनात्मक मत बनो, तुरंत बाहर निकलो। 5. विनर्स और लूजर्स में अंतर। केवल 4% ट्रेडर्स ही क्यों सफल होते हैं? स्टडीज बताती हैं कि 96% ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में पैसा गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कंट्रोल नहीं करते। मिनर्विनी के अनुसार ट्रेडिंग के 3 सबसे बड़े दुश्मन: ओवर ट्रेडिंग, बिना सोचे समझे हर ट्रेड लेना; फियर एंड ग्रीड, ज्यादा लालच या ज्यादा डर; बैड रिस्क मैनेजमेंट, बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा रिस्क लेना। अगर आपको इन गलतियों से बचना है तो आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग अपनानी होगी, जहां हर ट्रेड पहले से प्लान किया हुआ हो। ट्रेडिंग का असली रहस्य: सोच समझकर ट्रेंड्स को पकड़ो, भीड़ के पीछे मत भागो। रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा पहले तय करो। बिना एग्जिट प्लान के कोई भी ट्रेड मत लो। बाय एंड होल्ड हर समय सही नहीं होता, सही समय पर बाहर निकलना भी जरूरी है। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए, आपका ट्रेडिंग ग्राफ सिर्फ ऊपर जाएगा। स्टॉक मार्केट में असली पैसा कहां है? ट्रेंड को जल्दी पहचानना और सही वक्त पर एंट्री लेना। अगर आपने कभी देखा हो तो हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है ट्रेंड को जल्दी पहचानना और सही समय पर एंट्री लेना। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेंड को कैसे पहचानें जब वह अभी शुरू ही हुआ हो, और बड़ा पैसा लगाने से पहले कैसे सुनिश्चित करें कि यह असली ब्रेकआउट है, नकली नहीं। इस सेक्शन में हम उन गुप्त ट्रेडिंग रहस्यों का खुलासा करेंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे बड़े खिलाड़ी, बिग प्लेयर्स, मार्केट को कंट्रोल करते हैं और कैसे आप उनके नक्शे कदम पर चलकर पैसा बना सकते हैं। 1. मार्केट में बड़ा पैसा तब बनता है जब आप स्मार्ट मनी को ट्रैक करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो वह गिरने लगता है, और जब आप बेचते हैं तो वही स्टॉक ऊपर चला जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप मार्केट की लहरों, वेव्स को नहीं समझते। स्मार्ट मनी यानी बड़े निवेशक कभी भी छोटे ट्रेडर्स को संकेत नहीं देते कि वे कौन से स्टॉक्स खरीद रहे हैं। वे धीरे धीरे स्टॉक्स इकट्ठा करते हैं, और जब आम ट्रेडर्स को खबर लगती है तब तक स्टॉक काफी ऊपर जा चुका होता है। स्मार्ट मनी को ट्रैक करने का तरीका: उन स्टॉक्स को पहचानें जिनका वॉल्यूम अचानक बढ़ रहा हो लेकिन प्राइस में ज्यादा मूवमेंट न हो। जिन स्टॉक्स में कई दिनों तक धीरे धीरे खरीदारी हो रही हो लेकिन मीडिया में उसकी कोई चर्चा ना हो। जिन स्टॉक्स के FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लगातार शेयर खरीद रहे हों। उदाहरण, मार्च 2020 में जब पूरी दुनिया मार्केट क्रैश से डरी हुई थी, तब राकेश झुनझुनवाला जैसे स्मार्ट निवेशकों ने टाइटन, क्रिसिल और कई ब्लूचिप कंपनियों में खरीदारी शुरू कर दी थी। लेकिन आम निवेशकों ने तब एंट्री ली जब मार्केट पहले ही 50% ऊपर जा चुका था। सबक: अगर आप ट्रेडिंग में सुपर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो स्मार्ट मनी के नक्शे कदम पर चलें, न कि न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया की अफवाहों पर। 2. ब्रेकआउट असली है या नकली? 90% ट्रेडर्स इसमें फंस जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है, अचानक ऊपर भागता है, तो अधिकतर लोग इसमें कूद पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वह स्टॉक फिर गिर जाता है और उनके पैसे डूब जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मार्केट में बड़े खिलाड़ी फेक ब्रेकआउट्स बनाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स को फंसाकर उनका पैसा लूटा जा सके। कई बार स्टॉक्स में पंप एंड डंप स्कीम चलाई जाती है, जहां बड़े निवेशक पहले स्टॉक को प्रमोट करवाते हैं और जब भीड़ खरीदती है वे धीरे धीरे अपना स्टॉक निकाल लेते हैं। कैसे पहचाने कि ब्रेकआउट असली है? ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम हाई होना चाहिए। जब कोई स्टॉक मजबूत ब्रेकआउट देता है तो उसमें भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखना चाहिए। पुल बैक की रणनीति अपनाएं। जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट के बाद थोड़ा गिरकर फिर से ऊपर जाने लगे तब एंट्री लें। मूविंग एवरेज से कंफर्म करें। अगर स्टॉक 50 दिन और 200 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ब्रेकआउट ज्यादा भरोसेमंद है। उदाहरण, टेस्ला TSLA के स्टॉक्स में 2020 में एक मजबूत ब्रेकआउट आया और उसके बाद वह 700% तक बढ़ा। लेकिन उससे पहले कई नकली ब्रेकआउट्स भी आए थे जिनमें हजारों ट्रेडर्स ने नुकसान उठाया। सबक: हर ब्रेकआउट पर मत भागो, असली ब्रेकआउट की पहचान करो और तभी ट्रेड करो। 3. सबसे ज्यादा मुनाफा वहां होता है जहां अर्ली ट्रेंड शुरू हो रहा हो। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा उन स्टॉक्स में बनता है जो अभी अभी अपनी तेजी शुरू कर रहे हैं।
ज्यादातर लोग ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो पहले ही 100 से 200% ऊपर जा चुके होते हैं। लेकिन जो लोग ट्रेंड की शुरुआत में ही घुस जाते हैं वही असली पैसा कमाते हैं। कैसे पहचानें कि स्टॉक अपने शुरुआती ट्रेंड में है? हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू करे। जब कोई स्टॉक पहले से ज्यादा ऊंचे स्तर पर बंद होने लगे और उसकी गिरावट भी कम होती जाए तो यह संकेत है कि वह तेजी में आने वाला है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 50 से 60 के बीच हो। जब RSI 30 के नीचे हो तो स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका होता है, और जब RSI 80 के ऊपर हो तो स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका होता है। लेकिन 50 से 60 के बीच वाला RSI यह संकेत देता है कि स्टॉक एक नए अपट्रेंड की तैयारी कर रहा है। इनसाइडर बाइंग, अगर किसी कंपनी के प्रमोटर या बड़े इन्वेस्टर्स खुद अपने शेयर खरीद रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह स्टॉक उड़ने वाला है। उदाहरण, HDFC बैंक जब 2010 में 200 रुपए पर था तब उसमें लगातार हायर हाइज और हायर लोज बन रहे थे। लेकिन आम निवेशकों ने इसे तब खरीदा जब वह 1200 रुपए पर पहुंच चुका था। चौर, डेड कैट बाउंस, सबसे खतरनाक जाल जिसमें नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा स्टॉक देखा है जो बहुत ज्यादा गिर चुका था और फिर अचानक ऊपर जाने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह फिर नीचे गिर गया? इस स्थिति को डेड कैट बाउंस कहा जाता है। यानी जब कोई स्टॉक गिरने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है तो लोग इसे एक नई तेजी समझते हैं और खरीद लेते हैं, लेकिन फिर यह दोबारा गिर जाता है और उनके पैसे डूब जाते हैं। कैसे पहचानें कि यह असली अपट्रेंड है या सिर्फ डेड कैट बाउंस? वॉल्यूम देखें। अगर स्टॉक नीचे गिरते समय भारी वॉल्यूम में बिका था और ऊपर जाते समय कम वॉल्यूम में बढ़ रहा है तो यह डेड कैट बाउंस हो सकता है। फंडामेंटल्स देखें। क्या कंपनी का बिजनेस वाकई मजबूत हो रहा है? अगर सिर्फ टेक्निकल बाउंस हो रहा है लेकिन कंपनी के नतीजे खराब हैं तो यह भरोसेमंद नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करें। अगर स्टॉक पुराने सपोर्ट के ऊपर जाने में नाकाम हो रहा है तो यह फंसाने वाला जाल हो सकता है। उदाहरण, येस बैंक 2019 में 400 से गिरकर 40 तक आ गया। जब यह 60 पर गया तो कई ट्रेडर्स ने इसे नई तेजी समझकर खरीदा, लेकिन यह दोबारा 12 रुपए तक गिर गया और उन्होंने बड़ा नुकसान झेला। सबक, हर गिरा हुआ स्टॉक अच्छा मौका नहीं होता। असली अपट्रेंड को पहचानो वरना नुकसान उठाओगे। निष्कर्ष, स्मार्ट ट्रेडिंग वही है जो भीड़ से पहले एंट्री ले और पहले एग्जिट कर जाए। नकली ब्रेकआउट्स से बचो, असली ट्रेंड को पकड़ो। मार्केट में पैसा स्मार्ट मोनी की चाल को समझकर ही कमाया जा सकता है। अगर आप इन गुप्त रहस्यों को अपनी ट्रेडिंग में लागू करेंगे तो आपका प्रॉफिट 4 गुना बढ़ सकता है। ट्रेडिंग में असली बढ़त कैसे बनाएं? हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर्स की छुपी हुई रणनीति। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार पैसा क्यों बनाते हैं जबकि ज्यादातर ट्रेडर्स हमेशा घाटे में रहते हैं? इसका जवाब है असली बढ़त, यानी जेन्युइन एज। अगर आप मार्केट में वाकई पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको दूसरे ट्रेडर्स से आगे रहना होगा, और यह सिर्फ चार्ट देखने या इंडिकेटर्स फॉलो करने से नहीं होगा। इस चैप्टर में हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको मार्केट में असली बढ़त देंगे। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं बल्कि इनसाइड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मार्केट में पैसा उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके पास गुप्त इनसाइडर जानकारी होती है, लेकिन हकीकत यह है कि जो ट्रेडर्स मार्केट को गहराई से समझते हैं वे बिना किसी इनसाइडर जानकारी के भी पैसा बना सकते हैं। यह वो कौशल है जो आपको यह बताता है कि बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशंस, FIIs, स्मार्ट मनी मार्केट में क्या कर रहे हैं। यह वह गहरी नजर है जो आपको यह दिखाती है कि मार्केट का असली मूवमेंट कब शुरू होने वाला है। उदाहरण, 2020 के कोविड क्रैश के दौरान जब पूरी दुनिया डर से अपने शेयर बेच रही थी तब कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स निफ्टी के ऑप्शन डेटा और FII खरीदारी को ट्रैक कर रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़े निवेशक बैंकिंग स्टॉक्स में गुप्त रूप से खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने घबराने की बजाय HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर खरीदे और 6 महीने में 100% से ज्यादा का मुनाफा कमाया। सबक, अगर आप बाजार को गहराई से पढ़ना सीख जाएं तो आपको अंदर की खबरों की जरूरत नहीं होगी। 2. मार्केट के झूठे संकेतों से कैसे बचें? फेक मूव्स और विपसॉज से बाहर निकलने का तरीका। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जैसे ही आपने स्टॉक खरीदा वह गिर गया और जैसे ही आपने बेचा वह ऊपर चला गया? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आप बड़े खिलाड़ियों द्वारा सेट किए गए ट्रैप में फंस गए। मार्केट में कई बार बड़े निवेशक फेक मूव्स बनाते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स को नुकसान हो और वे अपना पैसा खो दें। मार्केट में फेक मूव्स को व्हिपसॉ भी कहा जाता है, जहां मार्केट अचानक ऊपर जाता है फिर तेजी से गिरता है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को साथ में देखें। अगर प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा तो यह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। स्टॉप लॉस हंटिंग से बचें।
बड़े खिलाड़ी पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं, फिर असली मूव दिखाते हैं। फटाफट रिएक्ट करने की बजाय कंफर्मेशन लें। जब तक स्टॉक 2 से 3 कैंडल्स तक ब्रेकआउट लेवल पर होल्ड नहीं करता, तब तक ट्रेड ना लें। उदाहरण, HDFC लिमिटेड का स्टॉक एक बार 2,450 रुपये पर रेजिस्टेंस तोड़ते ही 2,500 रुपये तक भागा, जिससे कई लोगों को लगा कि अब यह नया हाई बनाएगा। लेकिन फिर अगले ही दिन यह 2,380 रुपये तक गिर गया और छोटे ट्रेडर्स का पैसा डूब गया। यह एक फेक ब्रेकआउट था जहां स्मार्ट मनी ने आम ट्रेडर्स को फंसाया। सबक, हर बड़े मूवमेंट पर भरोसा मत करो, पहले उसके पीछे की सच्चाई समझो। 3. ऑर्डर बुक और टेप रीडिंग। बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स को ट्रैक करने का गुप्त तरीका। क्या आपने कभी गौर किया है कि मार्केट में अचानक किसी स्टॉक में वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है और फिर कुछ घंटों बाद ही वह स्टॉक बड़ी तेजी पकड़ लेता है? यह इसीलिए होता है क्योंकि बड़े निवेशक अपने ऑर्डर्स डाल चुके होते हैं और आपसे पहले उनका मूवमेंट शुरू हो चुका होता है। अगर आप यह जान सकें कि बड़े ट्रेडर्स कहां खरीदारी कर रहे हैं, तो आप भी उसी लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। कैसे ट्रैक करें कि बड़े प्लेयर्स कब एंट्री ले रहे हैं? ऑर्डर फ्लो को मॉनिटर करें। यह NSE और BSE के ऑर्डर बुक सेक्शन में देखा जा सकता है। हिडन ऑर्डर्स को समझें। कई बार बड़े ट्रेडर्स अपने पूरे ऑर्डर को एक साथ नहीं डालते, बल्कि छोटे छोटे भागों में डालते हैं ताकि किसी को पता न चले। टेप रीडिंग का उपयोग करें। यह टेक्निक पुराने समय के प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते थे, जिसमें लाइव मार्केट में बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी को एनालाइज किया जाता है। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक के 500 रुपए के लेवल पर बार बार बड़े ऑर्डर दिख रहे हैं लेकिन स्टॉक गिर नहीं रहा, तो समझ जाइए कि कोई बड़ा खिलाड़ी इसे खरीद रहा है। ऐसे स्टॉक्स कुछ ही दिनों में भारी उछाल पकड़ते हैं। सबक, बड़े ट्रेडर्स की चाल को पकड़ो, फिर उनके साथ चलो। यही असली ट्रेडिंग बढ़त है। 4. शॉर्ट स्क्वीज। मार्केट में सबसे बड़े मूवमेंट का रहस्य। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक स्टॉक अचानक बहुत ज्यादा उछल जाता है और फिर कई दिनों तक ऊपर ही बना रहता है? यह अक्सर तब होता है जब शॉर्ट स्क्वीज होती है। शॉर्ट स्क्वीज का मतलब है कि कई ट्रेडर्स ने उस स्टॉक को शॉर्ट किया हुआ था, बेचा था, लेकिन अचानक वह ऊपर भागने लगता है। यह देखकर शॉर्ट सेलर्स डरकर अपने ट्रेड को काटने लगते हैं, जिससे स्टॉक और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। कैसे पहचानें कि शॉर्ट स्क्वीज कब होने वाली है? हाई शॉर्ट इंटरेस्ट रेशियो देखें। अगर किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, तो शॉर्ट स्क्वीज होने की संभावना बढ़ जाती है। अचानक भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखें। जब बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशन वाले स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि शॉर्ट स्क्वीज शुरू हो रही है। फायदा उठाने के लिए सही वक्त पर एंट्री लें। जैसे ही आपको शॉर्ट स्क्वीज का संकेत मिले, तुरंत बाएं साइड पर एंट्री लें और तेजी से प्रॉफिट बुक करें। उदाहरण, GameStop GME का स्टॉक 2021 में शॉर्ट स्क्वीज की वजह से $20 से बढ़कर $480 तक चला गया। इसमें हजारों ट्रेडर्स ने लाखों डॉलर बनाए, लेकिन सिर्फ वही लोग जीते जिन्होंने शॉर्ट स्क्वीज को समय रहते पहचान लिया था। सबक, अगर आप सही वक्त पर शॉर्ट स्क्वीज को पकड़ पाए तो आप 10 गुना तक का रिटर्न बना सकते हैं। निष्कर्ष, ट्रेडिंग में असली बढ़त, जेन्युइन एज पाने के लिए आपको मार्केट को गहराई से समझना होगा। हर ब्रेकआउट पर विश्वास मत करो, पहले असली और नकली मूव्स में फर्क समझो। स्मार्ट मनी को ट्रैक करो, फिर उसी के साथ ट्रेड करो। ट्रेडिंग में मास्टर बनने का असली फॉर्मूला। जब बड़े खिलाड़ी गलती करें तब स्मार्ट बनो। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी गलतियां करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि उनकी गलतियों से कैसे पैसा कमाया जा सकता है? अगर आप सच में मार्केट में सफल होना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ सही ट्रेडिंग नहीं, बल्कि बड़े खिलाड़ियों की गलतियों को पकड़ने की भी कला सीखनी होगी। इस चैप्टर में हम उन छिपे हुए रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको ट्रेडिंग में प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएंगे। 1. जब स्मार्ट मनी भी बेवकूफ बन जाती है, उनका फायदा उठाने का तरीका। बड़े निवेशक FII, DII, हेज फंड को अक्सर स्मार्ट MNI कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे हमेशा सही होते हैं। असल में जब वे गलतियां करते हैं तो खुद को बचाने के लिए वे मार्केट में बड़े मूव्स पैदा करते हैं। कभी कभी बड़े निवेशक गलत स्टॉक्स खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें मजबूरी में बेचकर नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार वे गलत समय पर शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं और जब स्टॉक ऊपर जाता है तो उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदारी करनी पड़ती है, जिससे मार्केट और तेजी पकड़ता है। उदाहरण, 2023 में जब पेटीएम का स्टॉक 900 रुपए से 300 रुपए पर गिरा, तो बड़े संस्थागत निवेशकों ने इसे बॉटम पर बेच दिया, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने धैर्य रखा। नतीजा, कुछ महीनों में ही पेटीएम 600 प्लस पर वापस चला गया और जिन्होंने बॉटम पर खरीदा उन्हें तगड़ा प्रॉफिट हुआ। सबक, बड़े खिलाड़ियों की गलतियों को पहचानो और उन्हें अपने फायदे में बदलो। दूसरा, स्टॉप लॉस हंटिंग।
बड़े प्लेयर्स कैसे छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं और इससे बचने का तरीका। क्या आपने कभी देखा है कि जैसे ही आपने स्टॉप लॉस लगाया वह ट्रिगर हो जाता है और फिर स्टॉक उल्टी दिशा में भाग जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह स्टॉप लॉस हंटिंग का कमाल है। बड़े निवेशक जानबूझकर पहले स्टॉप लॉस एरिया को ट्रिगर करते हैं जिससे छोटे ट्रेडर्स बाहर हो जाएं। फिर वास्तविक दिशा में ट्रेड को धक्का देते हैं और खुद मुनाफा कमाते हैं। कैसे बचें इस जाल से? स्टॉप लॉस को हमेशा थोड़ा गहरा रखें। जहां अधिकतर लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं उससे 1.5 गुना दूर लगाएं। फेक ब्रेकआउट्स को पहचानें। अगर स्टॉक अचानक गिरता है लेकिन वॉल्यूम कम है तो समझो कि यह स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। बड़े प्लेयर्स के सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन को ट्रैक करें। इन्हें ट्रैक करके आप देख सकते हैं कि वे कहां खरीदारी या बिक्री कर रहे हैं। उदाहरण, HDFC बैंक का स्टॉक एक बार 1500 रुपये पर सपोर्ट दिखा रहा था। बड़े खिलाड़ियों ने इसे 1400 रुपये तक गिराया ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं। फिर उन्होंने खुद खरीदारी शुरू की और स्टॉक 1600 रुपये तक चला गया। सबक, बाजार के जाल में मत फंसो, स्टॉप लॉस को समझदारी से लगाओ। 3. मार्केट में गलत राय, कंसेंसस बायस। जब हर कोई एक जैसा सोचता है तो उल्टा करो। मार्केट में सबसे बड़ा झूठ यह है कि अगर हर कोई कह रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो वह सच में ऊपर जाएगा। हकीकत यह है कि जब भी बहुत सारे लोग एक ही राय रखते हैं तो बड़े खिलाड़ी उल्टी दिशा में मूव करते हैं। जब हर कोई बुलिश हो जाता है तो बड़े निवेशक सेल करना शुरू कर देते हैं। जब हर कोई बेरिश हो जाता है तो बड़े निवेशक खरीदारी शुरू कर देते हैं। कैसे पहचानें कि अब उल्टा मूवमेंट आने वाला है? सोशल मीडिया पर भीड़ की राय देखें। अगर हर कोई बाय 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 कह रहा है तो सतर्क रहें। पुट कॉल रेशियो को चेक करें। जब बहुत ज्यादा लोग पुट खरीद रहे होते हैं तो समझिए मार्केट ऊपर जाएगा। FII डाटा को एनालाइज करें। अगर FIIs खरीद रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। उदाहरण, 2022 में जब क्रिप्टो मार्केट $60,000 के पास था तब हर कोई बोल रहा था कि बिटकॉइन $1 लाख जाएगा। लेकिन बड़े निवेशकों ने उल्टा ट्रेड लिया और बिटकॉइन गिरकर $15,000 पर आ गया। सबक, जब हर कोई एक जैसा सोच रहा हो तो सोचो, क्या यह सच में सही है? 4. लीक ट्रेडिंग साइकिल। कैसे बड़े निवेशक पहले से प्लान बनाते हैं और आम लोग फंस जाते हैं? बड़े इन्वेस्टर्स पहले से ही तय कर लेते हैं कि वे कब खरीदेंगे और कब बेचेंगे। वे इसे एक ट्रेडिंग साइकिल में करते हैं जिससे छोटे इन्वेस्टर्स को फंसाया जा सके। ट्रेडिंग साइकिल के 4 फेज होते हैं। 1. एक्यूमुलेशन फेज, खरीदारी का गुप्त दौर, जब स्टॉक नीचे होता है और बड़े इन्वेस्टर्स धीरे धीरे खरीदते हैं। 2. मार्कअप फेज, तेजी शुरू होती है जब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है और आम लोग एंट्री लेने लगते हैं। 3. डिस्ट्रीब्यूशन फेज, बड़े खिलाड़ी बेचते हैं जब स्टॉक ऊंचाई पर होता है और बड़े खिलाड़ी अपनी होल्डिंग बेचना शुरू कर देते हैं। 4. मार्कडाउन फेज, गिरावट शुरू होती है जब स्टॉक गिरने लगता है और छोटे इन्वेस्टर्स नुकसान में बेचते हैं। उदाहरण, रिलायंस का स्टॉक 2020 में 950 रुपए पर था तब बड़े इन्वेस्टर्स इसे खरीद रहे थे। जब यह 2500 रुपए तक पहुंचा तब उन्होंने बेचना शुरू किया और छोटे इन्वेस्टर्स को फंसा दिया। सबक, हमेशा ट्रेडिंग साइकिल को समझो, तभी सही समय पर खरीद और बिक्री कर पाओगे। निष्कर्ष, बड़े खिलाड़ी भी गलतियां करते हैं, बस आपको उन्हें पकड़ने की कला सीखनी होगी। स्टॉप लॉस हंटिंग और फेक ब्रेकआउट से बचें, नहीं तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। अगर हर कोई एक जैसा सोच रहा है तो आपको उल्टा सोचना होगा। बड़े इन्वेस्टर्स का ट्रेडिंग साइकिल समझें और सही समय पर एंट्री एग्जिट करें। अगर आपने इन चीजों को सही से फॉलो किया तो मार्केट में पैसा बनाना आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग में सुपर स्किल कैसे डेवलप करें, वह राज जो प्रोफेशनल्स नहीं बताते। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखना काफी नहीं है? आपको अपनी स्किल्स को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां ट्रेडिंग आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाए। इस अध्याय में हम उन गुप्त ट्रेडिंग स्किल्स पर चर्चा करेंगे जो बड़े ट्रेडर्स छुपाते हैं। अगर आप इन्हें सीख लेंगे तो मार्केट में आपको स्थायी सफलता मिलेगी। 1. सुपर ट्रेडिंग स्किल का असली मतलब। क्या आप सही सोच रहे हैं? ज्यादातर ट्रेडर्स यही सोचते हैं कि सही स्ट्रेटेजी मिल जाए तो पैसा बनना तय है। लेकिन असलियत में सफलता सिर्फ स्ट्रेटेजी पर नहीं बल्कि आपकी ट्रेडिंग स्किल्स पर निर्भर करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्ट्रेटेजी किसी को करोड़पति बना देती है, लेकिन वही स्ट्रेटेजी किसी को कंगाल भी कर सकती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि उसे सही तरीके से लागू करने की स्किल मायने रखती है। उदाहरण, एक नए ट्रेडर को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी दे दी जाए, फिर भी वह शायद लगातार मुनाफा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर ने एग्जीक्यूटिव स्किल, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया होता है। दूसरा, ट्रेडिंग का सच।
95% लोग क्यों फेल होते हैं और 5% कैसे जीतते हैं? क्या आपको पता है कि 95% ट्रेडर्स लॉस में चले जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही मार्केट से लगातार पैसा बनाते हैं? 95% लोग मार्केट को लॉटरी मशीन समझते हैं। वे ट्रेडिंग को एक स्किल की तरह नहीं, बल्कि एक रात में अमीर बनने का तरीका मानते हैं। लेकिन जो 5% लोग सफल होते हैं, वे अलग तरीके से सोचते हैं। वे ट्रेडिंग को साइंस और आर्ट की तरह समझते हैं। वे ट्रेडिंग को सिस्टम और डिसिप्लिन से जोड़ते हैं। वे हर ट्रेड में रिस्क, रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखते हैं। उदाहरण, एक सफल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड में अपना पूरा पैसा नहीं लगाता। वह पहले अपना रिस्क पर ट्रेड तय करता है और सिर्फ उस सीमा के अंदर ही ट्रेड लेता है। सबक: अगर आप ट्रेडिंग को गंभीर बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तो कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे। 3 सेकंड रूल, ट्रेडिंग में निर्णय लेने की सबसे महत्वपूर्ण स्किल। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं? वे बिना झिझक और बिना डर के सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन आम ट्रेडर को हमेशा डर और संकोच रहता है। वे सोचते रहते हैं कि अगर स्टॉक गिर गया तो, अगर मैं गलत हुआ तो। कैसे बने लाइटनिंग फास्ट डिसीजन मेकर? 3 सेकंड रूल अपनाएं। जब भी कोई सेटअप दिखे तो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर निर्णय लें। ओवरथिंकिंग से बचें। ज्यादातर गलत ट्रेड्स ओवरथिंकिंग के कारण होते हैं। प्री डिसाइडेड रूल्स रखें। पहले से तय करें कि कौन से कंडीशंस पर आपको ट्रेड लेना है, ताकि दिमाग में कंफ्यूजन न हो। उदाहरण, अगर आपने तय किया है कि RSI 30 से ऊपर क्रॉस करे और वॉल्यूम हाई हो तभी ट्रेड लेना है, तो जब यह सिग्नल आए तो बिना ज्यादा सोचे तुरंत एंट्री लें। सबक: अगर आप ट्रेडिंग में तेजी से निर्णय लेना नहीं सीखेंगे तो अच्छे मौके हमेशा हाथ से निकल जाएंगे। चौथा, सही ट्रेडिंग माइंडसेट। आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या कमजोरी है। क्या आपको पता है कि मार्केट में सफल होने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वह है माइंडसेट और साइकोलॉजी। अगर आपका माइंडसेट गलत है तो आप 100% गारंटी से फेल होंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिकेंगे और पैसा बनाएंगे। इस बार मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा, मुझे बदला लेना है। सही माइंडसेट। आज मैं सिर्फ सही ट्रेडिंग करूंगा, पैसा अपने आप आएगा। हर ट्रेड एक नया अवसर है। पिछली गलती को भूलो, रिस्क कम रखो, मार्केट से प्यार मत करो। उदाहरण, अगर आपने 3 ट्रेड लिए और 2 में नुकसान हुआ तो आप घबराकर चौथे ट्रेड में जबरदस्ती पैसे नहीं लगाएंगे, बल्कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह सोचेंगे और रिस्क मैनेजमेंट का पालन करेंगे। सबक: ट्रेडिंग में दिमाग से खेलना सीखो, इमोशन से नहीं। निष्कर्ष: सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से लागू करना जरूरी है। 95% लोग मार्केट को लॉटरी समझते हैं, जबकि 5% इसे सिस्टम की तरह अपनाते हैं। 3 सेकंड रूल अपनाओ, तेजी से निर्णय लेना सीखो और ओवरथिंकिंग से बचो। माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा। अगर आपने इन स्किल्स को सही से सीख लिया तो मार्केट में पैसा बनाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग में मास्टर बनने का छठा कदम, गुप्त रहस्य जो केवल प्रोफेशनल्स जानते हैं। क्या आपको पता है कि मार्केट में पैसा बनाने की असली कुंजी सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि सही ट्रेडिंग सिस्टम होता है? अगर आपके पास एक मजबूत और प्रैक्टिकल सिस्टम है तो आप लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना सिस्टम के ट्रेड कर रहे हैं तो यह एक जुए की तरह होगा। इस अध्याय में हम ट्रेडिंग सिस्टम की उन गुप्त बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें बड़े ट्रेडर्स कभी उजागर नहीं करते। अगर आप इस ज्ञान को सही से अपनाएंगे तो मार्केट में आपकी सफलता की गारंटी होगी। 1. ट्रेडिंग सिस्टम का असली मतलब। क्या आप सही समझ रहे हैं? ज्यादातर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाए तो पैसा बनना तय है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि एक फुल प्रूफ सिस्टम ही आपको लगातार मुनाफा दिला सकता है। स्ट्रेटेजी पता है, लेकिन वह बिना किसी सिस्टम के ट्रेड करता है। दूसरा ट्रेडर, उसे सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी पता है, लेकिन उसके पास एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम है। नतीजा: पहला ट्रेडर कभी कभी मुनाफा कमाएगा, लेकिन लंबे समय में हार जाएगा। दूसरा ट्रेडर धीरे धीरे लेकिन लगातार पैसा बनाएगा, क्योंकि उसके पास एक सिस्टम है। सबक: अगर आप बिना सिस्टम के ट्रेड कर रहे हैं तो यह ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। दूसरी ट्रेडिंग सिस्टम की 3 गुप्त बातें जिन्हें सिर्फ प्रोफेशनल्स जानते हैं। एज को समझो, बिना एज के मार्केट में टिकना नामुमकिन। क्या आपको पता है कि हर सफल ट्रेडिंग सिस्टम के पीछे एक एज होता है? एज का मतलब है आपका सिस्टम लंबे समय में मुनाफा देगा। गलतफहमी: अगर मेरी स्ट्रैटेजी 90% ट्रेड्स में सही हो तो मैं अमीर बन जाऊंगा। सच यह है कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% समय सही नहीं होती। सच:
एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम में सिर्फ 40 से 50% जीतने वाले ट्रेड भी आपको मुनाफे में रख सकते हैं। सही रिस्क मैनेजमेंट और हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो से। उदाहरण, सोचिए कि आपकी स्ट्रेटेजी में 50% ट्रेड्स गलत हो सकते हैं, लेकिन जब आप सही होंगे तो आपका एक ट्रेड 3 गुना या 4 गुना मुनाफा देगा। इस तरह लॉस के बावजूद आप लगातार प्रॉफिट में रहेंगे। सबक, ट्रेडिंग में एज का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा जीतेंगे, बल्कि यह कि आप लंबे समय में मुनाफे में रहेंगे। बी, ट्रेडिंग का एटीएम मॉडल जो आपको अमीर बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि अमीर ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? वे मार्केट को एक एटीएम मशीन की तरह नहीं देखते, वे इसे एक बिजनेस की तरह देखते हैं। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि हर ट्रेड में पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ सिस्टम पर फोकस करते हैं, रिजल्ट पर नहीं। उदाहरण, सोचिए कि आप एक कैसीनो के मालिक हैं। कैसीनो में लोग गेम खेलते हैं, कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग हारते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसीनो हमेशा मुनाफा कमाता है। क्यों? क्योंकि कैसीनो का बिजनेस एक प्रोबेबिलिटी मॉडल पर चलता है। अब सोचिए, क्या आपकी ट्रेडिंग एक कैसीनो बिजनेस की तरह चल रही है? अगर हां, तो आप हमेशा मुनाफे में रहेंगे। अगर नहीं, तो आपको अपना सिस्टम फिर से बनाना पड़ेगा। सी, रिस्क रिवॉर्ड फॉर्मूला। सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे अनदेखा। क्या आप जानते हैं कि 90% नए ट्रेडर्स रिस्क रिवॉर्ड को सही से फॉलो नहीं करते? वे 10 रुपये कमाने के लिए 50 रुपये का रिस्क लेते हैं। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, तो आप जितने भी ट्रेड जीतें, अंत में घाटे में ही रहेंगे। उदाहरण, सोचिए कि आप 1 से 3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं। मतलब हर ट्रेड में आप 1 रुपये का रिस्क लेते हैं और 3 रुपये का मुनाफा टारगेट रखते हैं। अब देखिए, अगर आपने 10 ट्रेड किए, 4 ट्रेड जीते, हर ट्रेड में 3 रुपये का प्रॉफिट, 12 रुपये, 6 ट्रेड हारे, हर ट्रेड में 3 रुपये का नुकसान, 9 रुपये, ट्रेड में 1 रुपये का नुकसान, 6 रुपये, कुल मिलाकर 6 रुपये का नेट प्रॉफिट। यही एज है, यही सिस्टम है। सबक, अगर आप सिर्फ 50% ट्रेड जीतें और फिर भी मुनाफे में रहें, तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। निष्कर्ष, ट्रेडिंग में जीतने के लिए सही सिस्टम का होना जरूरी है। सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि एज को समझना और उसे लागू करना जरूरी है। एटीएम मॉडल अपनाओ, हर ट्रेड में पैसा बनाने की चिंता छोड़ो, बस सिस्टम फॉलो करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सही से पालन करो, वरना आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। अगर आप इन रहस्यों को सही से अपनाएंगे, तो ट्रेडिंग आपके लिए पैसा बनाने की मशीन बन जाएगी। ट्रेडिंग में मास्टर बनने का 7वां कदम, बड़े ट्रेडर्स का छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक खेल। क्या आपको पता है कि मार्केट में पैसा बनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोई टेक्निकल स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि माइंडसेट है? ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग का असली टेस्ट है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकती। इस अध्याय में हम उन छुपे हुए मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें बड़े ट्रेडर्स जानते हैं, लेकिन नए ट्रेडर्स कभी समझ नहीं पाते। अगर आप इस ज्ञान को सही से अपनाएंगे, तो मार्केट में आपकी सफलता तय है। 1. ट्रेडिंग साइकोलॉजी। 90% लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उनके पास सही इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजी होगी, तो वे मार्केट में पैसा बना लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपका माइंडसेट गलत है, तो आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर लें, आप अंत में पैसे गंवा देंगे। उदाहरण, सोचिए कि 2 ट्रेडर्स हैं। एक ट्रेडर ए, जिसकी स्ट्रेटेजी 60% सही है, लेकिन उसका माइंडसेट कमजोर है। 2 ट्रेडर बी, जिसकी स्ट्रेटेजी सिर्फ 40% सही है, लेकिन वह मानसिक रूप से मजबूत है। नतीजा, ट्रेडर ए अपनी भावनाओं में फंसकर गलत निर्णय लेगा और लॉस करेगा। ट्रेडर बी शांत रहेगा, सही फैसले लेगा और लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाएगा। सबक, मार्केट में टिके रहने के लिए माइंडसेट सबसे जरूरी है। 2. लॉसेस से डरना बंद करो। बड़े ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं? क्या आपको पता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस होने के बावजूद प्रॉफिट में रहते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि लॉस भी उनके सिस्टम का हिस्सा है। नए ट्रेडर्स हर ट्रेड जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। बड़े ट्रेडर्स लॉस को एक जरूरी खर्च, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह देखते हैं। नहीं, ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में कुछ ट्रेड्स खराब होंगे, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो आप लॉन्ग टर्म में मुनाफा कमाएंगे। सबक, लॉस से डरने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखो। यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। 3. फियर एंड ग्रीड। मार्केट में सबसे बड़ी दुश्मन कौन सी है? जब मार्केट ऊपर जाता है, तो नए ट्रेडर्स जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं। इसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहते हैं। जब मार्केट गिरता है, तो वे डर कर पैनिक सेल कर देते हैं और यहीं वे सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। उदाहरण, बड़े ट्रेडर्स जानते हैं कि जब सभी लोग लालच में होते हैं, तो उन्हें सेल करना चाहिए।
और जब सभी लोग डर में होते हैं तो उन्हें खरीदना चाहिए। सबक: अगर आप भीड़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। बड़े ट्रेडर्स भीड़ के खिलाफ ट्रेड करते हैं, यही उनकी असली ताकत है। चौथा, पैसों से जुड़ी मानसिकता। क्या आपका दिमाग ही आपको गरीब बना रहा है? क्या आपको पता है कि 90% नए ट्रेडर्स इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट गरीबों वाला होता है? वे पैसा बनाने पर फोकस करते हैं लेकिन पैसा बचाने पर ध्यान नहीं देते। वे रिस्क उठाते हैं लेकिन रिस्क कंट्रोल करना नहीं जानते। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आपको रिच माइंडसेट अपनाना होगा। उदाहरण: सोचिए कि दो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक ट्रेडर एक्स जो हर ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करता है। दो ट्रेडर वाई जो छोटे छोटे लॉस को स्वीकार करता है और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। नतीजा: ट्रेडर एक्स जल्द ही अपना पूरा कैपिटल गंवा देगा। ट्रेडर यू धीरे धीरे लेकिन लगातार पैसा बनाएगा। सबक: अगर आप अपनी पूंजी को बचा सकते हैं तो आप हमेशा ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी पूंजी खो दी तो खेल खत्म। पांचवा, मन की स्थिरता। क्या आप ट्रेडिंग में धैर्य रख सकते हैं? बड़े ट्रेडर्स हमेशा शांत रहते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। नए ट्रेडर्स जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। उदाहरण: सोचिए कि आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वह अचानक गिरने लगा। अगर आप डर कर बेच देते हैं तो हो सकता है कि वह कुछ ही दिनों में ऊपर चला जाए, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो शायद आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता था। सबक: ट्रेडिंग में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप संयम नहीं रख सकते तो मार्केट से बाहर हो जाना ही बेहतर होगा। निष्कर्ष: मार्केट में पैसा बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। लॉस से डरना बंद करो, यह हर प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी का हिस्सा है। भीड़ की सोच को फॉलो मत करो। बड़े ट्रेडर्स हमेशा भीड़ के विपरीत ट्रेड करते हैं। अपने पैसे को बचाना सीखो, क्योंकि अगर पैसा नहीं बचा तो आप खेल से बाहर हो जाओगे। धैर्य रखो, क्योंकि मार्केट में असली मुनाफा उन्हीं को मिलता है जो शांत रहते हैं। अगर आप इन मनोवैज्ञानिक रहस्यों को समझ गए तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। बैक टेस्टिंग और रणनीति का परीक्षण, आपकी ट्रेडिंग की असली परीक्षा। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े ट्रेडर्स लगातार मुनाफा कैसे कमाते हैं, जबकि नए ट्रेडर्स जल्दी पैसा गंवा देते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त सूत्र है? क्या वे मार्केट के अंदरूनी राज जानते हैं, या फिर वे कोई जादुई सिग्नल फॉलो करते हैं? सच्चाई यह है कि वे कोई जादुई ट्रिक नहीं अपनाते। वे सिर्फ अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं, उसे सुधारते हैं और फिर मार्केट में उतरते हैं, जिसे हम बैक टेस्टिंग और रणनीति का परीक्षण कहते हैं। आज इस अध्याय में हम उन गहरे रहस्यों को जानेंगे जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सटीक बना सकते हैं और लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक हर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना जरूरी क्यों है? क्या आप बिना टेस्ट किए किसी दवाई को ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर वह दवाई आपके शरीर को सूट नहीं करेगी तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक यही बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। बिना बैक टेस्टिंग किए ट्रेडिंग करना ऐसा ही है जैसे बिना पैराशूट के प्लेन से कूद जाना। क्या होता है बैक टेस्टिंग? यह एक तरीका है जिससे आप यह चेक करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पिछले डेटा पर काम करती है या नहीं। यानी आप यह देखते हैं कि अगर आपने यह रणनीति 5 साल पहले अपनाई होती तो क्या आपको मुनाफा होता। उदाहरण: मान लीजिए आपने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसमें RSI इंडिकेटर 30 से नीचे जाते ही खरीदारी करनी है और जब यह 70 से ऊपर जाए तो बेच देना है। अब सवाल उठता है, क्या यह रणनीति वास्तव में काम करेगी? अगर आप इसे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या यह स्ट्रेटजी पहले के बाजारों में सफल रही थी। किस साल इसने सबसे ज्यादा मुनाफा दिया? कौन से स्टॉक्स पर यह सबसे अच्छा काम करती है? अगर आपने बैक टेस्टिंग नहीं की और सीधे इसे लाइव मार्केट में इस्तेमाल किया तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। सबक: बैक टेस्टिंग जच्चा भविष्य की गलतियों से बचने का तरीका। सिर्फ एक अच्छी दिखने वाली स्ट्रेटजी को अपनाने से पहले उसे टेस्ट करना बेहद जरूरी है। दूसरे सफल ट्रेडर्स अपनी गलतियों से कैसे सीखते हैं? क्या आपको पता है कि 90% ट्रेडर्स जो पैसा गंवाते हैं वे कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते। वे सोचते हैं कि यह बस मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन असल में यह उनकी लापरवाही थी, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों का विश्लेषण नहीं किया। उदाहरण: मान लीजिए आपने पिछले महीने 20 ट्रेड्स किए और उनमें से 12 में लॉस हुआ। क्या आपने यह चेक किया कि इन 12 ट्रेड्स में आपने गलती कहां की? या फिर आप बस यह सोचकर आगे बढ़ गए कि मार्केट ही खराब था? सफल ट्रेडर्स ऐसा कभी नहीं करते। वे हर एक ट्रेड को एनालाइज करते हैं और यह पता लगाते हैं कि गलती कहां हुई। कैसे अपनी गलतियों से सीखें? ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, हर ट्रेड को लिखें। क्यों लिया, कब लिया, क्या सोचा और क्या नतीजा हुआ। अपने सबसे ज्यादा लॉस वाले ट्रेड्स को देखें।
क्या आपने जल्दबाजी में एंट्री ली थी? क्या आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे थे? बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करें, वे क्या सोचकर ट्रेड कर रहे हैं, उनकी कौन सी आदतें अलग हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देंगे तो मार्केट में आपकी सफलता की गारंटी बढ़ जाएगी। 3. अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार सुधारने के तरीके। मार्केट हर दिन बदलता है और आपको भी बदलना होगा। जो स्ट्रैटेजी आज काम कर रही है वह 6 महीने बाद फेल हो सकती है। उदाहरण, सोचिए कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो 2020 में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन 2023 में लगातार लॉस दे रही है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है, बल्कि मार्केट के नियम बदल चुके हैं। ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार सुधारने के लिए क्या करें? हर महीने अपनी स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस को चेक करें। बैक टेस्टिंग के नए डेटा के साथ अपनी रणनीति को अपग्रेड करें। मार्केट के बड़े बदलावों को समझें। नई इंडस्ट्रीज, नई टेक्नोलॉजी और नए मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करें। उदाहरण, पहले मार्केट में 50-डे मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अब एआई और एल्गो ट्रेडिंग के कारण यह थोड़ा धीमा हो गया है। इसी तरह पहले सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काफी था, लेकिन अब मार्केट सेंटिमेंट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबक, सिर्फ एक रणनीति पर अटके मत रहो, हमेशा उसे सुधारते रहो। जो ट्रेडर मार्केट के साथ बदलते हैं वही लंबे समय तक सरवाइव करते हैं। सफल ट्रेडर बनने का रोड मैप। बैक टेस्टिंग सबसे जरूरी चीज है। बिना टेस्ट किए किसी भी रणनीति को अपनाना आत्महत्या करने जैसा है। अपनी गलतियों को पहचानो, सीखो और दोबारा मत दोहराओ। यही सफल ट्रेडर्स की आदत है। अपने ट्रेडिंग सिस्टम को लगातार अपग्रेड करते रहो, क्योंकि मार्केट हर दिन बदल रहा है। मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, यानी बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अगर आप इन सभी बातों को अपनाएंगे तो आप न सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, बल्कि मार्केट में लंबे समय तक पैसा भी बना पाएंगे। आपने सुनी ट्रेड लाइक एक स्टॉक मार्केट विजार्ड की दमदार समरी। अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सफल ट्रेडिंग किस्मत का खेल नहीं, बल्कि सही रणनीति और अनुशासन का नतीजा है। याद रखें, प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट में सरवाइव नहीं करते, वे इसमें सुपर परफॉर्म करते हैं। बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करना सट्टेबाजी है, लेकिन सही रणनीति के साथ ट्रेडिंग करना धन संपत्ति बनाने की कला है। अब आपकी बारी है। सीखी गई रणनीतियों को लागू करें, बैक टेस्ट करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने सिस्टम को लगातार सुधारते रहें। बड़े खिलाड़ियों की तरह सोचें और खुद को स्टॉक मार्केट का विजार्ड बनाएं। अगर यह समरी आपको पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और ऑडियो हिंदी बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त समरीज आपको मिलती रहे। याद रखें, सही नॉलेज, सही माइंड